Children, please take page number 59. So, in the last class, we finished the second part of the chapter. Now, we are going to continue the same page but a new part of this story. फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गए. So here the author said that फिर सालाना इम्तिहान हुआ. So children, I gave the meaning of सालाना इम्तिहान in the beginning of the second part of the story. Do you remember the meaning of सालाना इम्तिहान? Meaning of सालाना इम्तिहान is annual exams. Okay, so फिर सालाना इम्तिहान हुआ means now this part happens after 1 year. Okay, that means again the annual exams held. Okay, कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गई. So such coincidence happened that again I passed और भाई साहब फेल हो गए, but भाई साहब he failed again. Okay, मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया. सो हियर द ऑथर सेज दैट मैंने बहुत मेहनत नहीं की मीन्स आई डिडंट डू दैट मच हार्ड वर्क, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया. बट आई डोंट नो दैट हाउ आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास. ओके, सो मुझे खुद अचरज हुआ. दैट मीन्स आई वॉज फीलिंग दैट मच सरप्राइज. Okay, because I thought that how I became first because I was not studying that much hard. भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, but the other side my भाई साहब how did he work hard? So it says that प्राणांतक परिश्रम किया. What is प्राणांतक परिश्रम? That means he was working that much hard. In course का एक एक शब्द चढ़ गए थे. Means here he said that my big brother he licked each and every words of that course. That means licked means here the meaning is he by hearted each and every words of that books. Then 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले. सो हियर ही गेव ए स्मॉल डिस्क्रिप्शन अबाउट हाउ माय बिग ब्रदर वाज स्टडीइंग फॉर दैट एग्जाम. सो इट सेज दैट 10 बजे रात तक इधर मीन्स इन वन साइड ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 o'clock नाइट. देन 4 बजे भोर से उधर मीन्स द अदर साइड ही स्टार्टेड स्टडीइंग फ्रॉम मॉर्निंग 4 o'clock onwards. Then 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मीन्स 6 to 9:30 बिफोर लिविंग टू द स्कूल. देन मुद्रा कांतिहीन हो गई थी. नाउ बिकॉज ऑफ दिस हार्ड वर्क हिज मुद्रा बिकेम कांतिहीन. द मीनिंग ऑफ मुद्रा इज अ coin and कांतिहीन is kanti is shine and kanthin means having no shine. So here what is compared with that mudra? His face or the whole body is compared with a mudra. So because of this hard work he became so tired and his face became so tired. Okay, मगर बेचारे फेल हो गए but he did not get the result for this hard work. So what happened that बेचारे फेल हो गए means that poor brother he failed again. Okay, मुझे उन पर दया आती थी मीन्स नाउ आई फेल पिटी फॉर हिम. नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा. मीन्स व्हेन द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड देन वो रो पड़े मीन्स ही स्टार्टेड क्राइंग और मैं भी रोने लगा. मीन्स आई टू स्टार्टेड क्राइंग. सो व्हाई आई वाज क्राइंग? बिकॉज आई वाज not failed, I passed and I was first. But when I saw that my big brother he was crying, then that is why I could not control myself. So I also started crying along with my big brother. अपने पास होने की खुशी आधी हो गई. So here he said that the happiness of my being first left half. Okay, मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब का इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाले. सो ही थॉट दैट मैं भी फेल गया होता इफ आई टू फेल्ड तो भाई साहब को इतना दुख न होता. मीन्स माई बिग ब्रदर ही वुड नॉट हैव फेल्ट दिस मच सैडनेस. लेकिन विधि की बात कौन टाले. बट हु कैन स्टॉप दैट विधि? हु कैन स्टॉप द डेस्टिनी? ओके, देन मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया. मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो गया जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊं, फिर वो किस आधार पर मेरी वसीहत कर सकेंगे. ओके, सो नाउ द फर्स्ट डे आई वॉज ऑल्सो फीलिंग वेरी मच सैड फॉर माई बिग ब्रदर.
बट द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मेरे और भाई साहब के बीच में अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया. मीन्स व्हेन आई रियलाइज दैट नाउ देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओनली वन क्लास बिटवीन माय बिग ब्रदर एंड मी, देन मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई. मीन्स सच ए बैड थॉट केम इन माय माइंड दैट कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो गए जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊँ. मीन्स इफ माय बिग ब्रदर फेल्स वन मोर ईयर देन मैं उनके बराबर हो जाऊँ. देन आई विल बी इक्वल टू हिम. दैट मीन्स आई विल बी इन द सेम क्लास. ओके, फिर वो किस आधार पर मेरी फसीहत कर सकेंगे? सो इट सेज दैट देन on what base he will rebuke me, he will scold me. Okay, then आखिर लेकिन मैंने इस विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला. बट व्हेन सच ए थॉट केम इन माय माइंड सो व्हाट डिड आई डू? सो मैं बलपूर्वक उसे निकाल डाला. मीन्स आई रिमूव सच ए बैड थॉट फ्रॉम माय माइंड. हाउ बलपूर्वक? फोर्सफुली. बिकॉज आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं. बिकॉज आई रियलाइज दैट ही वाज स्कोल्डिंग मी नॉट फॉर his satisfaction but he was calling me for my goodness. और मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से. ओके, सो इट सेज दैट ऑफ कोर्स नाउ व्हेन आई was scolded by my big brother, of course I felt very bad. बट सेज दैट मगर ये शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ इतने अच्छे नंबरों से. बट इट सेज दैट इट वॉज ड्यू टू हिज एडवाइस आई पास एवरी एग्जाम्स विद गुड मार्क्स. अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे. What is the meaning of naram? The word meaning of naram is soft. So here the meaning is अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे. Means now my big brother he softened a bit. That means now he is not scolding me at all. So कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया. So he said that so now after the last result. Okay, so it says that कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी मीन्स इवन दो ही गॉट सो मनी अवसर, इवन दो ही गॉट सो मनी चांसेस टू स्कोल्ड मी, उन्होंने धीरज से काम लिया. नाउ ही वर्क विद लॉट ऑफ धीरज. व्हाट इज धीरज? यू वर्क विद लॉट ऑफ पेशेंस. ओके, तो शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा. सो ही सेज दैट सो ही डज नॉट हैव द सो नाउ ही माई हैव अंडरस्टूड वन थिंग दैट ही डज नॉट हैव द अथॉरिटी to scold me. Okay, then यह रहा भी तो बहुत कम. Okay, so it says that or if he has then is very little. So मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी. So now what was the effect of this change of the character of my big brother? So मेरी स्वच्छंदता बढ़ी means now I felt that मेरी स्वच्छंदता मेरी आज़ादी, वट इज़ आज़ादी, माई फ्रीडम सो बढ़ी, दैट इंक्रीज्ड. ओके, देन मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा. मीन्स नाउ व्हेन आई सी दैट माई बिग ब्रदर ही इज़ नॉट स्कॉल्डिंग मी, ही इज़ नॉट गिविंग मी एनी एडवाइसेस, सो दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड मिसयूजिंग द सहिष्णुता ऑफ माई बिग ब्रदर. सो वट इज़ सहिष्णुता? द सहनशीलता ऑफ माई बिग ब्रदर. वट इज़ सहनशीलता? द पेशेंस ऑफ माई बिग ब्रदर. ओके, सो मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मेरी तकदीर बलवान है. सो इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ. ओके, सो मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई मीन्स आफ्टर द लास्ट रिजल्ट सो सच ए थॉट केम इन माई माइंड दैट मैं पास ही हो जाऊंगा. दैट मीन्स आई विल ऑलवेज पास. पढ़ूँ या ना पढ़ूँ मीन्स इफ आई स्टडी और नॉट, सो मेरी तकदीर बलवान है बिकॉज आई हैव सच ए स्ट्रॉन्ग तकदीर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग तकदीर? मीनिंग ऑफ तकदीर मीन्स अ फॉर्च्यून और लक. ओके, सो मेरी तकदीर बलवान मीन्स आई हैव सच ए स्ट्रॉन्ग फॉर्च्यून. ओके, सो इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ. सो दैट इट सेज दैट द लिटिल बिट स्टडी दैट आई यूज्ड टू डू by the fear of my big brother was stopped. Okay, so now we have already seen that he used to study a little so that his big brother he will not scold him. But now what happened? Even that studies was also stopped. Okay, then मुझे कनकवी उड़ाने का नया शौक
पैदा हो गया था, मीन्स नाउ आई फाउंड ए न्यू हॉबी. सो व्हाट वाज अ न्यू हॉबी? द फ्लाइंग काइट्स. और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था, फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बजाकर कन को ये उड़ाता था. सो इट सेज दैट अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता, मीन्स नाउ आई यूज्ड टू स्पेंड द होल टाइम फॉर वाट? पतंगबाजी के लिए, मीन्स फॉर फ्लाइंग काइट्स. फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता. स्टिल आई वॉज रेस्पेक्टिंग माई बिग ब्रदर ए लॉट. के और उनकी नज़र बजाकर कन को ही उड़ाता था. दैट इज़ वाई आई यूज टू फ्लाई काइट्स. हाउ? उसकी नज़र बजाकर, मीन्स नॉट इन फ्रंट ऑफ हिम. ओके, बिकॉज आई यूज टू रेस्पेक्ट हिम ए लॉट. देन मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं सब गुप्त रूप से हल की जाती थी. मीन्स नाउ इट सेज दैट इन ए पतंग बाजी देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स, और देर आर सो मेनी थिंग्स लाइक मांझा देना. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मांझा देना? मीन्स टू टाई द थ्रेड. देन कन्ने बांधना मीन्स टू टाई द स्ट्रिंग्स. देन पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां मीन्स द प्रिपरेशन फॉर द काइट टूर्नामेंट्स. ओके, आदि समस्याएं सब गुप्त रूप में हल की जाती थी. दैट मीन्स एंड ऑल सच प्रॉब्लम्स वर सॉल्व इन सीक्रेसी. सो इट सेज दैट मैं भाई साहब को ये संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है. बिकॉज इट सेज दैट आई डोंट वांट बिग ब्रदर टू सस्पेक्ट दैट आई डोंट रेस्पेक्ट हिम एनीमोर. एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकवा लौटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था. सो हियर द ऑथर सेड दैट वन डे संध्या समय द इवनिंग टाइम हॉस्टल से दूर. सो आई वाज फार फ्रॉम द हॉस्टल. ओके, और एक कनकवा लुटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था. मीन्स व्हाट आई वाज डूइंग? आई वाज रनिंग सो फास्ट. बेतहाशा, व्हाट इज बेतहाशा? आई वाज रनिंग वेरी फास्ट फॉर व्हाट? एक कनकवा लुटने के लिए, टू कैच वन काइट. देन आंखें आसमान की ओर थी. ड्यूरिंग दैट टाइम माई आइज वेयर फोकस्ड इन द आसमान, द स्काई. और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंदगति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था. एंड माई माइंड वॉज फोकस्ड ऑन दैट आकाशगामी पथिक. व्हाट इज आकाशगामी पथिक? मीनिंग ऑफ पथिक इज यात्री के पेडेस्ट्रियन ट्रैवलर. ओके, देन आकाशगामी पथिक मीन्स आकाश से गमन करने वाला पथिक, मीन्स आकाश से यात्रा करने वाला पथिक. सो हियर दिस यात्री इज नॉट ट्रैवलिंग through the road, but this yatra is traveling through akash. What is akash? The sky. So who is that traveler here? So आकाश से गमन करने वाला पथिक कौन है? That kite. ओके, सो हियर वो आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला रहा था. एंड दिस काइट वाज फॉलिंग डाउन टू द अर्थ वेरी स्लोली. मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो. सो इट वॉज फॉलिंग डाउन इन सच ए वे दैट वन आत्मा इज कमिंग डाउन फ्रॉम द हेवन टू अर्थ टू एक्सेप्ट ए न्यू संस्कार, ए न्यू कल्चर. ओके, देन बालकों की पूरी सेना लगे और छाड़दार बांस लिए उनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी. मीन्स सेज दैट एन आर्मी ऑफ किड्स. So what is the meaning of army of kids? Means when I was running, I was not alone. So there were so many friends and group of children. So all those children, they were running so fast along with me for what? To catch the same kite. And these kids were chasing that kite as they were welcoming her with a bushy bamboo stick. Chadar bas means a bushy bamboo sticks. Okay, then किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना था. So none of those children they have any information about what is happening in front of them and what is happening behind them. सभी मानव उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे. Means though they all were running in the plain land, but they were running in such a way that they were also flying along with that द काइट इन द स्काई. जहाँ हम सब कुछ समंदर है, न मोटर कारें है, न ट्राम, न गाड़ियाँ. मीन्स दे आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट एनीथिंग एंड दे आर रनिंग इन दैट प्लेन लैंड as there are no motor cars, there are no trams and there are no other vehicles.